नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान इजराइल की जंग में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त धमकियां देते हुए सोशल मीडिया पर बेहद अभद्र जबान का इस्तेमाल किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की मांग की। लेकिन इस जंगजुआना रवैये से अब खुद अमेरिका के अंदर सवाल उठने लगे, क्या ट्रम्प एक बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलो वरना नरक में रहोगे। ये जबान किसी देश के प्रमुख की नहीं बल्कि एक गुस्से में बौखलाए शख्स की लगती थी। अमेरिकी सियासी विश्लेषकों ने इसे नाकामी की निशानी करार दिया। वहीं इस धमकी के बाद ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ लफ्जों में कहा, आपकी लापरवाह हरकतें अमेरिका को एक जिंदा जहन्नुम में धकेल रही हैं। आप नेतन्याहू के हुक्मों का पालन कर रहे हैं और पूरा खित्ता यानी क्षेत्र की तबाही के दाहिने पर खड़ा है। ये बयान महज एक चेतावनी नहीं बल्कि अमेरिकी जनता को सीधा पैगाम था कि उनका नेता किसके इशारों पर नाच रहा है। वहीं ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने ट्रंप पर एक और करारा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो शख्स अपनी जनता के कल्याण को कुर्बान करके दूसरों को धमकियां देता है वो अभी भी पाषाण युग में जी रहा है। आरिफ ने इस बात पर रोशनी डाली कि जब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, उसी वक्त अमेरिका में चिकित्सा सेवाएं के लिए फंड में कटौती हो रही है। बच्चों की देखभाल के लिए सरकारी मदद बंद हो रही है। गरीब अमेरिकी परिवार बुनियादी जरूरतों को तरस रहे हैं। आरिफ का यह बयान दरअसल अमेरिकी जनता से एक सवाल था, क्या आपका प्रेसिडेंट आपका दोस्त है या दुश्मन? उधर पिछले 24 घंटों में ईरान की ओर से इन मिसाइलों ने तेजी से हमले किए, जिसमें टारगेट दक्षिणी इजराइल रहा, जिसकी वजह से लोग शेल्टर में जा रहे हैं और इससे डर बढ़ गया है। जी हाँ, हाइफा में लगातार हमले हुए हैं जो एक स्ट्रेटेजिक शहर है। कल देर रात जो आखिरी हमला हुआ उसमें मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया था और इससे बहुत पैनिक फैल गया, क्योंकि इजरायली मीडिया के अनुसार मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया था और उसमें एक टूटता हुआ वॉरहेड था। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एक इत्तेफाक था या उन्हें नहीं पता था कि यह टेक्निकल खराबी थी कि वॉरहेड खुद इतने सारे एरियो में फटा और टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, जिससे नुकसान कम से कम हुआ, लेकिन नुकसान अभी भी बहुत बड़ा है। उधर पेंटागन और विदेश विभाग के कई सीनियर अफसर इसी जंगी माहौल से परेशान और नाखुश बताए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बात करके कहा कि उन्होंने उनके साहसी फैसले की तारीफ की और ट्रंप ने इजराइल की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। ये राजनयिक जबान एक साफ इशारा है, अमेरिका धीरे धीरे इजराइल का औजार बनता जा रहा है। अब देखा जाए तो ट्रंप की अभद्र भाषा और जज्बाती फैसले ने न सिर्फ अमेरिका की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि एक ऐसी क्षेत्रीय जंग की आग को हवा दे रहे हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति सब दांव पर है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी जनता और संसद इस खतरे को समय रहते भाप पाएगी? अब मंगलवार की समय सीमा करीब है। पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार में, आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।